जय माता दी दोस्तों। 14 मई से एक ऐसा संयोग बनने वाला है जो धन के मामले में और भी कई चीजों में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अभी तक आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव अपनी राशि वृषभ राशि में विराजमान थे, लेकिन 14 मई से शुक्रदेव का राशि परिवर्तन बुध की राशि मिथुन राशि में होगा। अब वहां पहले से देवताओं के गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब दैत्य गुरु और देवताओं के गुरु की युति 14 मई से 8 जून तक रहने वाली है। अब ये जो युति है ना, ये गज लक्ष्मी योग का निर्माण करती है और आपकी राशि के तो स्वामी हैं, मित्र की राशि में जा रहे हैं। ये जो गोचर है शुक्र का, ये अगली 8 तारीख यानी कि 8 जून तक आपको किस तरह के रिजल्ट देगा, और ये जो युति हुई है गुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की, ये किस तरह के प्रभाव आपको देने वाली है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। 2 जून को गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, तो 8 जून तक शुक्रदेव यहां नवम भाव में रहेंगे यानी मिथुन राशि में, और 2 जून तक गुरु बृहस्पति के साथ युति भी होगी। तो गुरु का गोचर कब होगा? 2 जून को हो जाएगा आपके 10th हाउस में। तो ये जो युति है, इस युति का प्रभाव तो आपको मिलेगा 2 जून तक। उसके बाद शुक्र के ही इस गोचर का प्रभाव आपको पूर्ण रूप से मिलने वाला है, और ये जो समय है ना, ये बहुत सारे परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आने वाला है। देखिए, शुक्रदेव की बात करें, आपकी राशि के स्वामी तो हैं ही, साथ में ये प्रेम के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, विवाह के कारक भी हैं। वहीं गुरु बृहस्पति भी विवाह के कारक, धन देने वाले, धन के कारक हैं गुरु बृहस्पति, और ज्ञान के कारक हैं। दोनों ही ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि एक तो देवताओं के गुरु और एक दैत्यों के गुरु हैं। तो ये जो एक युति है ना, ये कई तरह के प्रभाव आपको देगी। और क्योंकि ये बुध की राशि में जा रहे हैं, तो बुध देव क्या है? बुद्धि के कारक हैं। बुध देव संवाद, वाणी के कारक हैं। बुध देव व्यापार के कारक हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होने वाला है, और इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव किस तरह से होगा, चले जाते हैं। तो देखिए, ये जो गोचर है ये होगा आपके भाग्य भाव में। तुला राशि के लोगों के लिए ये नवम भाव में गोचर होने वाला है। ऐसे में नवम भाव भाग्य का भाव कहा गया है, तो क्या होगा? किस्मत का सपोर्ट मिलेगा। देखिए, जब भाग्य भाव जैसे भाव में गज लक्ष्मी योग बनता है, तो उस योग का प्रभाव बड़ा ही शुभ देखने को मिलता है। और यहां से तो गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर भी है, 3रे भाव पर भी है, और 5वें भाव पर भी है। अचानक से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, धन लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, इन सभी के योग आपके जीवन में बनेंगे। बहुत लाभकारी ये गोचर है। इसके अलावा देखिए, किसी भी तरह से आप ट्रेवल करना चाहते हैं, क्योंकि नवम भाव लंबी यात्राओं को भी दिखाता है, भाग्य को भी दिखाता है, पिता को भी दिखाता है, धर्म कर्म को भी दिखाता है। दृष्टि गई है आपकी राशि पर, तो आपकी राशि भी एक्टिव हुई। अब शुक्रदेव आपके देखिए राशि के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव जो गुप्त है, रहस्यमयी है, और साथ में ये लंबी यात्राएं यानी कि बाहर का ट्रेवल भी है। तो जो भी स्टूडेंट हैं, वो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यहां संयोग बनने वाला है। बहुत अच्छे योग आपको आगे बढ़ने के मिलेंगे। इसके अलावा ये देखा जाए तो देखिए, ये समय ना लंबी यात्राएं भी कराएगा। पिता से संबंधित जो चीजें होंगी वो भी रहेंगी, और पैतृक संपत्ति से लाभ दिला सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भाग्य भाव में गए हैं। तो नवम भाव को हम पिता का भी बोलते हैं, दसम को भी बोलते हैं। तो दोनों में कहीं ना कहीं ये एक बना हुआ है कि कुछ दसम भाव को पिता का भाव, कुछ नवम भाव को पिता का भाव कहते हैं। तो जो आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ चीजें चल रही हैं, उनमें निर्णय आ सकता है। और विरासत है, आपकी विरासत आपको मिल सकती है। लंबे समय से अटका धन था वो मिल सकता है। अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटना, यानी ऐसी गुप्त घटनाएं जिनका हमें पता ही ना हो, ऐसी चीजों को वो पैदा करता है। ऐसे रुके हुए कामों को पूरा कराता है, अटके कामों को पूरा कराता है, और साथ में ऐसी अचानक से चीजें भी करता है कि व्यक्ति परेशान भी हो जाए। लेकिन आपके लिए ये परेशानी वाला सबब नहीं है, क्योंकि राशि के स्वामी हैं, भाग्य भाव में गए हैं, मित्र की राशि में गए हैं, इसीलिए ये परेशानी वाला सबब नहीं है। तो लंबी दूरी की यात्राएं और छोटी दूरी की यात्राएं, दोनों ही यात्राएं आपके लिए अच्छी होने वाली हैं।
क्योंकि यहां से नवम भाव से तीसरे भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी और गुरु की भी दृष्टि रहेगी। इसीलिए लंबी दूरी की यात्राएं भी रहेंगी, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और छोटी दूरी की यात्राएं भी रहेंगी। यात्रा से अगर कामकाज के सिलसिले में आप यात्राएं करते हैं तो पेपर्स को आपको ध्यान से रख कर ले जाना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ जब आप किसी यात्रा पर जाएंगे तो बहुत सावधानी से चीजों को पहले से देख लेना है, वरना बेकार में आपको लगेगा कि यात्रा पर निकले भी और कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए पहले से आपको ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी है, तो देखिए छोटे भाई बहनों के साथ संबंध पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं कहूंगी थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, क्योंकि तुला राशि के लोगों के लिए छठे घर में शनिदेव बैठे हुए हैं और अभी जो स्थिति है, वैसे तो शनि का जो नक्षत्र है वो भी बदलेगा, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा ध्यान रखना है। काम का प्रेशर बढ़ सकता है, कार्यभार बढ़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा तनाव ले लेता है व्यक्ति, तो इसीलिए थोड़ा सा काम का प्रेशर रहेगा, उस पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा परिश्रम आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन जो बिजनेस करने वाले हैं, तो बिजनेस करने वाले देखिए मिथुन राशि बुध की, तो ये व्यापार के कारक हैं बुधदेव, और बुधदेव अभी कहाँ है, अभी तो मेष में है, लेकिन ये वृषभ में भी चले जाएंगे, सूर्य के साथ युति करेंगे अष्टम भाव में। तो यहाँ नौकरी पेशा जातकों के लिए और व्यापार करने वाले जातकों के लिए अच्छा समय है। यात्राएं होंगी अगर तो लाभदायक रहेंगी। आप अपनी मेहनत, अपनी लगन के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि प्राप्त कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ ही समाज में मान सम्मान में भी वृद्धि होने का संकेत आपके लिए बना हुआ है। पिता का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं रिश्तों के मामले में, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, इनकी बात करते हैं, तो आपके पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं, हालांकि गुरु की दृष्टि उन पर जा रही है। सप्तम भाव है, उसमें मंगल आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, कुछ दिनों तक मंगल की युति है सूर्य के साथ, वो स्टार्टिंग में ही है, लेकिन ये जो शुक्र का गोचर होगा उस वक्त में सूर्य सप्तम भाव से निकलकर अष्टम में आ जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए मिला जुला समय रहेगा, तो मिला जुला समय रहेगा, वहां थोड़े एफर्ट करने आपके लिए बनते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, बाकी चीजों के लिए अच्छा है। शेयर मार्केट की भी बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट में अगर देखा जाए तो आपके लिए मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। बहुत सावधानी पूर्वक आपको, जहां ट्रेडिंग आप करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहां आपको ध्यान देना होगा, सावधानी से ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आपका पंचम भाव है वहां राहु है जो थोड़ा भटकाने का काम कर सकते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि भी वहां पर है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? शुक्रदेव की शुभ कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, अच्छे रिजल्ट देने वाला रहेगा। तो इस पाठ को आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।